करने के लिए। और यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, ये डेटा गिवन है, ठीक है। जो बच्चे अटेंड नहीं किए थे वो ध्यान से सुनना, स्टेप्स फॉलो करते हुए। हर्षित, हाँ इधर ध्यान, सामने पीछे भी तुम दोनों का ध्यान इधर, ठीक है। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्टेप्स गिवन है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड सीएफ। सीएफ इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ कैसे निकलता है, सुनो। सबसे पहले तो हम ये करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी इसको एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद इसमें इसको ऐड करेंगे। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। इसको इसमें ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 13। इसमें ऐड करेंगे तो 19, फिर 25, फिर 28 और फिर 30। ये हो गया स्टेप नंबर 1, सीएफ निकालना। समझ में आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यहां पर। फाइंड एन, लास्ट नंबर ऑफ सीएफ। हर्षित इधर ध्यान दे, वो सब नोट करते रहना। फाइंड एन, लास्ट नंबर ऑफ सीएफ, स्टेप 2 है। तो जो सीएफ का लास्ट नंबर है वो हो जाएगा एन। तो सीएफ का लास्ट नंबर क्या रहा है यहां पर, 30। तो यहां पर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 30। स्टेप नंबर 2 भी क्लियर सबको। स्टेप नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। फाइंड मीडियन क्लास, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, n/2। तो यहां से n/2 निकालो, तो 30/2 कितना आ जाएगा, 15। समझ में आया। अब यहां से ना ये देखते चलो कौन से सीएफ की वैल्यू 15 से बड़ी है, और वो कौन सा है, ये वाला 19। तो ये वाला क्लास हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। ये है स्टेप नंबर 3। यहां तक सबको क्लियर। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछ लो। 48.5 नहीं यार, मीडियन क्लास अगर ये आ रहा है तो मीडियन इनके बीच में आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, 20। हाँ, तो हमें वो नंबर लेना है जो 15 से जस्ट बड़ा हो। समझ गया ना ये चीज। जैसे ये 13 है ना, तो ये कौन सा नंबर है, 19। तो 15 जो है ना इसके अंदर आएगा। क्लियर हुआ ये चीज। और किसी को कोई डाउट। हाँ ओके, आंसर चेक करना। स्टेप 3 स्टेप क्लियर हो गए ना। स्टेप नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें निकालनी है, जिसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एल। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो ये जो है ना ये हो जाता है आपका एल। समझ में आया। फिर क्या लिखा हुआ है, सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको निकालना है, सीएफ। फिर क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। फिर एच, एच क्या होता है, क्लास साइज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज एच। तो एच की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 5। ये सारी वैल्यू सबको क्लियर हो गई कैसे निकालनी है। और फाइनली आपको ये मीडियन का जो फॉर्मूला गिवन है वो फॉर्मूला यूज करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है m सबस्क्रिप्ट e इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है देखो, l। l की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, 55। तो ये हो जाएगा 55 प्लस अंडर ब्रैकेट क्या लिखा हुआ है, n/2। n/2 कितना आया था, 15 माइनस यहां पर क्या लिखा हुआ है, CF। CF की वैल्यू कितनी है, 13 अपॉन F, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू H। H क्या होता है, क्लास साइज, वो कितना निकला हुआ है हमारा, 5। क्लियर सबको यहां तक। फर्दर ये कितना हो जाएगा, 55 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2/6 इंटू 5। क्लियर। सो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 55 प्लस 5 अपॉन 3। अब ये 5 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3.66, तो आंसर आ जाएगा 56.66। क्लियर। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका मीडियन वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू मीडियन क्लास के बीच का ही नंबर होगा, मतलब कि 55 और 60 के बीच में होगा। क्लियर ये चीज। अगर आंसर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो आप अपने आप समझ जाओगे आप कहीं कुछ गलती कर रहे हो, तो क्रॉस चेक कर लेना। क्लियर सबको ये, ओके।
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना अब हम फर्दर। हाँ, यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने नहीं बनाया था ना, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो पहले अच्छे से, क्या क्या चीजें गिवन है। इधर इधर पे ध्यान दो, छोड़ो बुक में है या नहीं उसको रहने दो, इधर देखो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, पहली लाइन पढ़ो। मीडियन गिवन है, ये जो 28.5 है ये इस डेटा का क्या है, मीडियन। और मीडियन को किससे डिनोट करते हैं, m सबस्क्रिप्ट e। ये वैल्यू हो गई 28.5। क्लियर। क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y यहां पर दोनों चीजें अननोन है, और वो कहां पर दिख रही है आपको, फ्रीक्वेंसी में। क्लियर ये चीज। तो जो भी डेटा है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करते, और अरेंज करने के लिए CI मतलब कि क्लास इंटरवल लिखना है, फिर क्या लिखना है, FI मतलब कि फ्रीक्वेंसी। तो नोट डाउन करना स्टार्ट करो। क्लास इंटरवल क्या है यहां पर, पहला वाला 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन। फटाफट नोट डाउन करना, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड एक्सरसाइज। क्या करेगा बुक में निकाल के, ये सामने तो दिख रहा है ना क्वेश्चन। हो गया, सबने नोट डाउन किया। FI फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है यहां पर 5, ये हो गया x, देन 20, 15, y और 5। ठीक है, सो ये डेटा मैंने पूरा क्वेश्चन से नोट डाउन कर लिया। अब इधर पे सब ध्यान देना, एक और चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी तो एक और चीज आपको गिवन है, ये सम गिवन है, और ये सम कितना है, 60। क्लियर। ये जो सम है ये क्या बताता है, समेशन FI। एक और चीज, इसको और भी कुछ बोलते हैं, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या होता है बताओ। समेशन ऑफ FI होता है n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर ये चीज, तो ये चीज लिख लो यहां पर। ठीक है, समेशन ऑफ FI या n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड क्या करना है, x और y क्या गिवन है, और ऊपर में सबसे पहले मीडियन। अब स्टेप्स क्या होते थे मीडियन फाइंड आउट करने के, स्टेप नंबर 1 क्या होता था, CF निकालना। CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, पहला नंबर एज इट इज लिखेंगे, क्या हो जाएगा 5। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5 प्लस x, नेक्स्ट नंबर 25 प्लस x, नेक्स्ट नंबर 40 प्लस x, वेरी गुड, 40 प्लस x प्लस y, और लास्ट 45 प्लस x प्लस y। ये स्टेप नंबर 1 होता था। क्लियर। स्टेप नंबर 2 क्या होता था बताओ, नहीं, स्टेप नंबर 2 होता था n आइडेंटिफाई करना। और n क्या होता था उसमें मैंने बताया, लास्ट नंबर ऑफ CF। तो ये एक्चुअल में n होता था, और आपको n की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। समझ में आया ये चीज। तो इसका मतलब 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, और ये 45 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ये स्टेप सबको क्लियर, रिपीट तो नहीं करना है। ये CF निकला, जो लास्ट नंबर है वही n होता है, और n हमको क्वेश्चन में भी गिवन था, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, 45 उधर गया तो 60 माइनस 45 दैट इज 15। ओके,
इस स्टेप के बाद थर्ड स्टेप क्या था बताओ? मीडियन क्लास निकालना। पहले मीडियन क्लास निकलेगा तभी तो एल वेल सब निकलेगा, ठीक है? तो मीडियन क्लास कैसे निकलता था? नहीं ना यार, कुछ भी बोलता है। मोड है वो, मोड। जस्ट अ सेकेंड, हाँ n/2 जो लोग बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, n/2 से मीडियन निकलता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में जिसमें x और y आ जाता है उसमें हमको n/2 मिलेगा 30, तो हमको समझ में नहीं आएगा ना कि 30 इसके अंदर आएगा कि इसके अंदर आएगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हो ना? n/2 हम निकालते हैं, n/2 यहां पर कितना आएगा? 30। फिर CF में चेक करते हैं कौन सा नंबर 30 से बड़ा है, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कौन सा लोगे? बताओ कौन सा लोगे? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों में से किसको मीडियन क्लास लेंगे? ये वाला। क्यों? क्यों? रीजन बताओ। काव्य बता। और कोई? मेरी बात ध्यान से सुने होते ना, पिछले क्वेश्चन में मैं एक चीज बताया था। वो क्या बताया था? जो मीडियन होता है, मीडियन जो होता है वो किसके बीच में आता है? मीडियन क्लास के बीच में। अभी मीडियन आपको दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 28.5। तो मीडियन क्लास कौन सा होगा? 20 से 30 के बीच का, मतलब ये वाला हो जाएगा मीडियन क्लास। समझ में आई ये चीज? ये सबसे ज्यादा बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन में यही गलती करते, मीडियन क्लास निकालने में, क्योंकि वो पहला मेथड तो समझ जाते, लेकिन जब मीडियन गिवन होता है ना तो मीडियन क्लास के लिए n/2 करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर सबको ये चीज? अनुष्का समझ में आया? ओके, स्टेप नंबर 3 हो गया। फिर उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता था बताओ? एल और बाकी सब वैल्यू निकालना। हाँ कुछ पूछना? हाँ पूछ। वो मोड में लेते हैं, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या क्या चीजें निकालते हैं? एक सेकेंड। एल निकालते हैं। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और वो कितना है? 20। ये होता है एल। फिर क्या निकालते हैं? CF। CF कितना होगा देख के बताओ? 5 + x, ये हो जाएगा CF। CF हमेशा मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास का लेते हैं। और फिर नेक्स्ट क्या लेना है हमको? F। तो बताओ F की वैल्यू 20, ये हो गया F, इसकी वैल्यू आ गई 20। नेक्स्ट क्या लेना है? H, क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 10, ठीक है। और n/2, n/2 भी यूज होता है ना फॉर्मूले में, तो n/2, n हमको पता है 60 है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 30। क्लियर ये चीज? ये सारा डेटा हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद क्या यूज करना है? फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ME = L प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। क्लियर? अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। कौन कौन सी वैल्यू? सबसे पहले क्या पुट करेंगे? मीडियन की वैल्यू। सीधा मीडियन की वैल्यू हमको गिवन है ना 28.5, तो मीडियन की जगह पे आ गया 28.5। एल की वैल्यू 20 प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 30 माइनस CF की वैल्यू। हाँ अभी यहां पर देखना, एक और गलती ज्यादातर बच्चे करते, सुनो, ये जो 5 + x रखना है ना, इसको ब्रैकेट में रखना, नहीं तो गलती हो जाएगी, क्योंकि वो माइनस जो है ना दोनों को नेगेटिव बनाएगा। क्लियर? ये डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 20, और इनटू यहां पर हो गया h की वैल्यू है 10। वैल्यू पुट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? ठीक है। अब वैल्यू पुट करने के बाद सबसे पहला काम ये करना, ये वाला जो भी नंबर है उसको इधर भेज देना, तो 20 उधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8.5 बचेगा, ठीक है। और राइट साइड में 30 - 5, और ये हो गया -x डिवाइडेड बाय कितना है? 20, और इनटू यहां पर क्या है? 10। अच्छा इसको अपन पहले ही काट सकते हैं ना, पहले ही काट देता हूं, उसके पहले वाले स्टेप में ही काट देता हूं, यहीं पर ये 0 और ये 0 कट गया,
समझ गए ना? सो 8.5 इज इक्वल्स टू, इधर पे क्या बचेगा राइट साइड में, 25 माइनस एक्स बाय 2। ये 2 यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8.5 का डबल 17, तो यहां पर क्या आ जाएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स इधर भेजो, 17 को उधर भेजो, तो माइनस एक्स बन गया प्लस एक्स, और 25 माइनस 17, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, और मैंने ये बताया है ना कि एक्स वाई ये सब क्या है, फ्रीक्वेंसी जो हमेशा क्या होंगे, इंटीजर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, पॉइंट में कभी भी नहीं आएंगे इनकी वैल्यू। बोला था ना मैंने, टेस्ट भी लिया था तब बताया था, टेस्ट में पॉइंट में निकालो कई लोग वैल्यू, है ना? हाँ चेक हुआ है, आधा हो गया है, दे दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है, ये वाली गलती फिर भी कई लोग की है। फिर x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, हमको क्या मिल जाएगा y। x की जगह पे पुट कर दो 8, तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 15, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये हो गया x और y दोनों का वैल्यू। समझ में आया सभी को? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसके आने का चांस है। एक ऐसा ही क्वेश्चन दूं क्या, बना के दिखाओगे? ठीक है, फोन साइलेंट में रखो। ओके, क्वेश्चन नोट डाउन करना। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज find the missing frequencies f1 and f2. Find the missing frequencies f1 and f2 for the following frequency distribution. For the following frequency distribution with median 32.5, with median 32.5. 32.5. एक मिनट, क्वेश्चन नोट कर दूं। हाँ एक्स वाई ले सकते हो, f1 f2 भी ले सकते हो, जैसा सॉल्व करना। किसी को क्वेश्चन में कुछ डाउट तो पूछ लो। हाँ पूछो। f1 f2 मतलब x और y, और कुछ नहीं। समझ गए? और कुछ किसी का डाउट? जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है, बस डेटा थोड़ा सा चेंज है। किसी को अगर स्टेप्स में कुछ डाउट कैसे स्टार्ट करना है तो पूछ लेना। ऑनलाइन में आयुष बना रहा है क्वेश्चन? यस सर। ओके, नहीं गलत बोल रहे। सोच अच्छे से, पिछले क्वेश्चन को समझ फिर पूछना।
किसी को कुछ प्रॉब्लम कहीं पर तो पूछ लो। हाँ, राधिका कुछ डाउट? तो आई थिंक सीएफ वाली टेबल तो सबने बना ली होगी। F1 5 प्लस F1 14 प्लस F1, this is 26 plus F1, next is 26 plus F1 plus F2, next is 29 plus F1 plus F2, and last one is 31 plus F1 plus F2. फर्स्ट स्टेप में कितने लोगों ने गलती कर दी? ओके, वेरी गुड, ठीक है। ये वाला x प्लस 31 प्लस वाई, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? दोनों आगे पीछे हो तो नंबर तो सेम ही है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, किसको इक्वेट किया था? ये है हमारा n, ये हो गया n का वैल्यू 40, और ये जो लास्ट नंबर है वो भी क्या देता है हमको? n। तो हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर सकते हैं। इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 40। क्लियर? सो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आएगी? 40 माइनस 31 विच इज इक्वल्स टू 9। F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी 9। हाँ, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बच्चे ज्यादा गलती करते हैं वो है मीडियन क्लास निकालना। तो मैं जिससे पूछूंगा वो बताना मीडियन। हाँ बताओ प्रेक्षा। 30 से 40 क्यों? ओके, वेरी गुड। तो 30 से 40 ये वाला जो क्लास होगा ये क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास, क्योंकि जो मीडियन गिवन है वो इस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है। ठीक है? हाँ, इसके बाद जो है वो शौर्यश और युगांश तुम दोनों बताना। ठीक है? इसके बाद क्या क्या चीजें निकालते हैं शौर्यश? युगांश बता। एल निकालते हैं सबसे पहले। एल एल क्या है बता यहां पर? 30। उसको बताए एल 30 कैसे है? पता चला कैसे? एल 30 नहीं पता? जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट जो होता है वो होता है एल। समझ गया? फिर क्या निकालते हैं? सीएफ। सीएफ क्या होता है बता यहाँ पर? सर जो ये फर्स्ट वाला रहता है ना, नहीं, उसके ऊपर वाला जो मीडियन क्लास होता है ना उसके ऊपर वाला, ये वाला होता है सीएफ। समझ में आया? तो सीएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 प्लस F1। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं? एफ। एफ की वैल्यू क्या है बता? हाँ, क्या क्या है? ओके, नहीं, एफ जो है ना वो मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी होती है 12। ठीक है? फिर क्या निकालते हैं? एच। एच क्या होता है? क्लास साइज। क्लास साइज क्या है बता? नहीं, क्लास साइज कैसे निकलता है शौर्यश? ये 30 से 40 ये जो इंटरवल है ना इसका कितने का है डिफरेंस? 10। तो वो होता है क्लास साइज। समझ में आया? ये सारी वैल्यू कैसे निकालते हैं? क्लियर? फिर क्या चाहिए हमको? n/2। तो n/2, तो n हमारे पास पता है कितना है? 40। तो 40/2 मतलब कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? और मीडियन ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 32.5। ये सब करने के बाद नेक्स्ट हमको क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, और किसका आ गया? 2745। दोनों आंसर सही हो सकते हैं, मतलब दोनों वैलिड हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। ये भी हो सकता है क्योंकि सम दोनों का तो 9 आएगा। अब देखते हैं। ठीक है ना, याद है मेरे को। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए।
मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ओके, हाँ, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो मीडियन की जगह पे आ जाएगा 32.5। L के प्लेस पे L की वैल्यू कितनी है 30 प्लस N/2, N/2 हमने निकाल रखा है 20 माइनस CF। अब CF जब पुट करोगे तो CF की वैल्यू 14 माइनस F1 है। कितने लोगों ने ये ब्रैकेट यूज नहीं किया? 14 प्लस F1। हाँ, ये कितने लोगों ने ब्रैकेट यूज नहीं किया? कर लिया था। अपॉन F की वैल्यू हो गई 12 और H की वैल्यू हो गई 10। फिर सबसे पहले ये 30 को उधर भेजो, 30 उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये 2.5 इज इक्वल्स टू, यहां पर ये हो गया 20 माइनस 14 माइनस F1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10। समझ में आया? यहां तक कटेगा, काट दो, यहां पर काट दे, 2 5 जा और ये 2 6 जा, तो यहां पर बच जाएगा 6 और यहां पर बच जाएगा 5। तो ये ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पर 5 बचा। लेकिन ये 5 जो है ना, ये पूरे से मल्टीप्लाइड होने वाला है। ठीक है, 6 को इधर भेज देते। ठीक है, अब ये जो 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं तो ऐसा 5/2 कर दो, ज्यादा अच्छा है। समझ गए ना? 2.5 मतलब कितना होता है? 5/2 इज इक्वल्स टू, इधर कितना होगा दोनों का डिफरेंस? 6 माइनस F1 इंटू यहां पर क्या बचा है? 5। 2 1 जा 2 3 जा, तो ये कितना हो गया? 15 इज इक्वल्स टू 5 6 जा 30 माइनस 5 F1। अब ये माइनस 5 F1 इधर पे और 15 इधर पे, तो 5 F1 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 15। 5 F1 इज इक्वल टू 15। F1 की वैल्यू 3। समझ गए? F1 की वैल्यू 3 पुट करो, यहां पर क्या मिलेगा? F2 6। कॉन्ग्रेचुलेशन, तू सही है। ठीक है, हाँ, और तू कहाँ गलती किया? डिवाइड, ये वाला। अच्छा, ठीक है, तो और कोई नहीं बनाया ना सही मेरे बनाने के पहले? मेथड कितना अलग होगा? फॉर्मूला तो वही होगा, वैल्यू तो वही पुट किया होगा, कैलकुलेशन ही थोड़ा बहुत अलग तरीके से किया होगा। हाँ, ठीक है, ओके, चलो इसको हटा दो। फिर मैं ऐसा क्वेश्चन मैं पक्का दूंगा, याद रखना ना, जो अभी क्वेश्चन हमने दिया देखा है टेस्ट में। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, पहले ऊपर का डेटा पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders। तो वो जो 100 है वो क्या है? N है, N है, ठीक है। Calculate the median age if the policies are given only to the persons having age 18 to 60 years, sorry 18 years onwards but less than 60 years। तो बस ये समझना है कि हमको इस डेटा में क्या निकालना है? मीडियन। इस डेटा का मीडियन निकालना है। तो अभी आपको जो डेटा गिवन है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है? ये CI है क्या? अरे इधर ध्यान दे, क्या बना रहा है? हाँ, बाद में बनाना, उसको समझ गया ना? ये CI नहीं है, CI बनाएंगे इससे। और ये जो दिख रहा है ये FI नहीं है, FI बनाएंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है अभी तक। तो अब देखो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला कॉलम लिखना CI और दूसरा कॉलम लिखना FI। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक ना, एनसीईआरटी का। ओके,
इधर सारे बच्चे पहले इधर ध्यान देना। सबसे पहला जो नंबर दिया हुआ है वो क्या है, बिलो 20 है ना, बिलो 20 है। अब स्टार्टिंग का अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो डेटा मैं पढ़ रहा था पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन जब वो कर रहा था, तो कितने एज ग्रुप को पॉलिसी दे रहा था, 18 से 60। तो जो पहला इंटरवल बनेगा वो 18 से 20 का बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो फर्स्ट क्लास इंटरवल होगा 18 से 20 का, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल ये बिलो 25 है, तो अगला क्लास इंटरवल किसके बीच है, 20 टू 25। फिर बाकी सब 5 का क्लास इंटरवल है, 25 से 30, और ये हो गया 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। देखना कोई सा इंटरवल मिस तो नहीं हो गया। 55 से 60, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। ठीक है, सही, ओके, हो गया यहां तक। अच्छा, तो ये बताओ तुम लोगों में से किसकी एज 14 ईयर से कम है? किसी की है क्या? कैलकुलेट कर लो अपनी एज अभी। नहीं है किसी की? किसकी एज 15 ईयर से कम है? 15 ईयर से कम प्रेक्षा। और किसी की? एक ही है बस। अच्छे से हाथ उठाओ। किसकी एज 16 ईयर से कम है? 16 ईयर से कम। अच्छा, एक 15 से कम है, और इतने पूरे तुम भी हाथ उठाओगे ना। 16 ईयर्स से कम कितने लोगों की एज है तो तुम्हारा हाथ उठेगा, और 15 ईयर्स से कम कितने लोगों की एज है तब भी तुम्हारा हाथ उठेगा। अब कितने लोगों की एज 17 ईयर्स से कम है, तो उसमें ये भी हाथ उठाएंगे और बाकी सब भी उठाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसका क्या मतलब हुआ कि 15 ईयर्स से कम में कितना पर्सन है हमारे पास? ओनली 1। 16 से कम में ये भी है और इंक्लूडिंग अदर्स भी है। 17 से कम में और भी सारे आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, समझो इधर। यहां क्या लिखा हुआ है, बिलो 20 कितने लोग हैं? 2। इसका मतलब 18 से 20 के बीच में कितने लोग हो गए यहां पर? 2। क्लियर हुआ ये चीज? फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसमें, बिलो 25। तो बिलो 25 कितने होंगे? नहीं यार, गलत, 4 होंगे। बिलो 25 में वो लोग भी आ जाएंगे जो 20 से छोटे हैं, और हमको क्या चाहिए, 20 से 25 के बीच का काउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4। क्लियर हुआ ये चीज? क्या गलत है? हाँ, देखो मेरी बात सुनो, ये बिलो 25 अगर ये वर्ड इसने बोला है, तो इसमें 25 से छोटे सारे लोग आएंगे, चाहे वो 20 से छोटे वाले भी क्यों ना हो। क्लियर हुआ ये चीज? लेकिन हमको किसके बीच का चाहिए, 20 से 25 के बीच का चाहिए। तो हम ये वाला काउंट को माइनस कर देंगे ना उसमें से, क्योंकि ये 6 में ये 2 लोग भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे मैंने पूछा बिलो 15 वाले कितने हैं, तो उसने हाथ उठाया 1 पर्सन। मैंने बोला बिलो 16 वाले कितने हैं, तो 10 लोगों ने हाथ उठाए, जिसमें वो भी इंक्लूडेड थी। अब अगर मैं ये काउंट निकालना चाहूं कि 16 वाले कितने हैं, तो उसको माइनस करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, इसलिए यहां पर ये वाला काउंट माइनस होगा। नेक्स्ट, अगर मुझे ये निकालना है कि 25 से 30 कितने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 24 में से 6 को, तो कितना बच जाएगा यहां पर, 18। अगर पूछा जाए कि 30 से 35 के बीच के कितने हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो कितना बच जाएगा, 21। क्या ये समझ में आया? इसको लॉजिकली समझो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और नहीं समझ पाते हो तो एज ए रूल समझ लो, जब भी बिलो वाला दिया हुआ है तो बिलो में से अबव को माइनस करना है। समझ गए? ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कितना आएगा बताओ, 78 में से 45 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा, 33। नेक्स्ट कितना बचेगा, 11। नेक्स्ट कितना बचेगा, 3। नेक्स्ट 6, और नेक्स्ट 2। क्या ये क्लियर हुआ? तो जब भी बिलो वाली टेबल गिवन हो तो बिलो में से अबव को माइनस करते जाओ, आपको क्या मिलेगा, FI मिलेगा। ठीक है, तो ये जो गिवन है ये क्या है, ये जो गिवन है ये क्या है, CF है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ऐड करते जाओ। सीएफ कैसे निकालते थे? 2 2 + 4 कितना हो गया? 6 6 + 18 24 एंड सो ऑन। समझ में आया ये चीज? तो सीएफ से एफआई निकालने का प्रोसेस क्लियर? तो सीएफ भी हमको चाहिए, तो उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। 78 80 एक चीज भूल गया ना यहाँ पर, 45 78 89 92 98 एंड 100। यहां तक हो गया सभी का? हाँ, अब अभी इस पूरे क्वेश्चन में क्या डिफरेंट था? बस ये टेबल डिफरेंट था। टेबल हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे फेवरेबल टाइप में, दैट्स इट। बाकी पूरा प्रोसेस एज इट इज है। अब क्या करते थे बताओ? सीएफ निकालने के बाद एन कितना है बताओ? 100। एन की वैल्यू 100। तो फिर क्या निकालेंगे हम? n/2। n/2 कितना आ जाएगा? 50। अब इसके बाद 50 आया तो ये बताओ मीडियन क्लास। 35 से 40 वाला ये हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी सारी वैल्यूज क्या निकालना है? एल की वैल्यू 35, फिर सीएफ की वैल्यू 45 और एफ की वैल्यू 33, फिर एच की वैल्यू 5 और मीडियन यहां पर आपको निकालना है। यूज करो फॉर्मूला और निकाल लो मीडियन। हाँ, पूछो कहां पर डाउट है? हो गया? क्या है आंसर? ठीक है, n/2 कितना है हमारे पास? 50। तो सीएफ की टेबल हमने देखी, कौन सा नंबर 50 से जस्ट बड़ा आ रहा है? हाँ, जो पहला रूल क्या है, जब हमको फ्रीक्वेंसी सारी पता होती है तो ऐसे ही निकालते हैं सीएफ। क्लियर ना? देख, उसका अगर रीजन बताओ ना उसके पीछे का, तो क्या होता है, जब हमने रॉ डेटा के बारे में पढ़ा था मीडियन कैसे निकालते, तो कैसे निकालते? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, फिर n+1/2 बीच का नंबर कौन सा आ रहा है वो देखते थे। तो इसमें बीच का नंबर कौन सा आ रहा है? देख, 45 तक तो वो वाले नंबर आ रहे हैं, तो 45 से बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली वो किसके बीच में आएगा? उसमें आएगा। क्लियर? हाँ, क्या हुआ? मोबाइल से कैलकुलेशन कर रहे हो? हाँ, 25 डिवाइडेड बाय 33 आ रहा है क्या? ओके। अच्छा, मीडियन के फॉर्मूले में पुट किया, एल की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस n/2 तो 50 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 5, तो 35 प्लस 25/33। इतना आ गया क्या सबका? अब ओके, चलो इधर देखो कैसे इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने में प्रॉब्लम है, पहले 3 से तो इजीली कर सकते हो ना। 3 से ये कितने टाइम्स में जाएगा? 11। 3 से कितने टाइम्स में जाएगा? 3 8 जा 24 पॉइंट लग जाएगा, फिर 1 बचेगा और 10 हो जाएगा। 3 3 जा 9 है ना, फिर 3 3 जा 9, 8.33 डिवाइडेड बाय 11। अब 8.33 को डिवाइड करोगे किससे? 11 से, तो 11 जीरो सा ये हो गया 0, यहां पर आ गया 8 पॉइंट लगेगा, ये आ गया 3। 11 7 जा 77, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6, फिर ये आ जाएगा 3। 11 5 जा 55, फिर जो भी आगे कंटिन्यू होगा तो 0.75 कुछ आएगा। 35 प्लस 0.75, so answer will be 35.75. That's it. समझ में आया सभी को? बोल, तेरा ये आ गया था? ठीक है, इसको हटा दो, हो गया तो सभी का। हाँ, पूछ।
एक मिनट बंद। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। ये 33 है ना? डिवाइड कहाँ किया है? डायरेक्ट वो भी चलेगा ना? 7 तो आ गया, ठीक है। 29 8 3 से 24 का 4 ही आ गया 2। 8 3 से 24 is 226। चलेगा यार, वो कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ उसमें। सर आप एक बार ऐसे डिवाइड करो ना ब्लैक बोर्ड उसके क्या है। अरे वो 2 बार मैंने डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट किया ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा। चलेगा वो, चलेगा मतलब? चलेगा। हाँ, तेरा क्या बता रहा है? नहीं, तेरा नहीं चलेगा। तू इन लोगों को ऐसे मत करना ऐड, पहले इन दोनों को डिवाइड कर फिर ऐड कर, समझा? वो डिवीजन में गलती हो रही है, इसी वजह से तेरा गलत आ रहा है। हाँ, क्वेश्चन स्टार्ट किया सबने? सो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? 40 लीव्स का डेटा गिवन। सीएफ कहाँ गिवन है भाई? क्या रहा? सी आई। हाँ, सी एफ बोल रहा है। सी एफ तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ, ओके। सो इधर पे ध्यान देना सब। सबसे पहले तो क्लास इंटरवल हम फिर से बनाएंगे। क्यों फिर से बनाना पड़ेगा? क्योंकि ये 126 पे एंड हो रहा है और ये 127 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों में क्या गैप है? नीचे हिंट दिया हुआ है। तो 0.5 इसमें माइनस करोगे और 0.5 इसमें प्लस करोगे, तो सबसे पहला क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा? 117.5 से लेके 126.5। नेक्स्ट 126.5 से लेके 135.5। इस तरह से पूरे क्लास इंटरवल बनाओ। किसी को इसमें डाउट तो नहीं ना, ये क्लास इंटरवल बनाने में? ओके, ये डेटा नोट डाउन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप। हाँ, सीआई निकालने के लिए देखो दोनों का गैप देखा, कितना है दोनों में गैप बताओ? 1 का है 26, यहाँ 27, तो 1 का गैप है। 1 का हाफ कर दो, तो 1 का हाफ कितना होता है? 0.1। वो सभी लोअर वाले में से माइनस कर दो, तो इसमें से माइनस करोगे तो 117.5, 126.5, 135.5 ऐसा आएगा। सब में से 0.5 माइनस, और इसमें सब में 0.5 प्लस कर लो, तो 126.5, 135.5, 144.5 लाइक दैट। हाँ, 180.5 एच। अभी तो मैं मीडियन नहीं निकाला हूं यार, मीडियन क्लास एच। अच्छा, एच ऐसे ही देख के बता सकते। 9 एच की वैल्यू आएगी 9। अनमोल कुछ डाउट? ये हो गया। इसके बाद सीएफ निकाल लिया होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 3, 8,
17, 29, 34, 38 एंड 40। फिर क्या करते, n/2 निकालते, तो n/2 मतलब कितना आ जाएगा 20, 40/2। अब मीडियन क्लास कौन सा है, मीडियन क्लास कौन सा है, ये वाला 144.5 से 135.5। बताओ क्या डाउट है? हाँ 180, वो तो डेटा भी देख के बता सकते हो ना, ये देखो डेटा में ये लास्ट 180 है, 0.5 ऐड करना है। बनाओ आगे, नहीं बन रहा? और किसका आ गया, क्या है आंसर? 146.75। और किसी का आया? ओके, सो n/2 की वैल्यू हो गई थी, l की वैल्यू हो जाएगी 144.5, और क्या चाहिए, cf की वैल्यू हो जाएगी 17, f की वैल्यू हो जाएगी 12, h की वैल्यू हो जाएगी 9। h की वैल्यू 9 कैसे आई, क्लियर ना सबको? इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा h। ओके, फिर उसके बाद मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो l की जगह 144.5 प्लस अंडर ब्रैकेट n/2 मतलब 20 माइनस सी एफ मतलब 17 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9। 144.5 प्लस 3 अपॉन 12 इंटू 9। 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 अपॉन 9 अपॉन 4 हो जाएगा ना। 144.5 प्लस 9 अपॉन 4 क्या आया, डिवाइड किया इसको 2.25, करेक्ट। तो 146.75। कितने लोगों का ये आंसर आ गया? ओके, क्या हुआ राधिका, क्यों नहीं बना? और रेयांशु बना? हटा दो इसको मैं, हो गए क्या सारे क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने कर लिया था आई थिंक ना। हाँ चलो 1 मिनट रुक जाओ, अभी एक एक चीज मैं बता देता हूं बस। हाँ 1 मिनट रुक जाओ। दो चीजें मैं अभी बता रहा हूं, एक क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके अलावा एक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ठीक है? यार वो फॉर्मूला हमेशा मैं भूल जाता हूं। मीन मीडियन मोड के बीच में एक रिलेशन होता है ना, एनसीईआरटी में दिया होगा। इसमें भी नहीं दिख रहा है। तुम लोग बहुत बातें करो, मैं क्वेश्चन ही दे देता हूं पहले। चलो चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द मीडियन, फाइंड द मीडियन।
चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। ये मोर देन टेबल गिवन है और यहां से आप लोगों को CI क्लास इंटरवल और FI फ्रीक्वेंसी निकालना है और उसके बाद मीडियन निकालना है। समझ गए ना? कौन सा? नहीं, वो FI नहीं है, वो उल्टा CF है। हाँ मतलब CF ही है, ये समझ लो। समझ लो, देख लो। अरे ये मोर देन 40 है, नेक्स्ट क्या है? मोर देन 45 है। एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है ना, मोर देन 65 लाइक दिस। ठीक है, तो आप जब इसका क्लास इंटरवल वाला टेबल बनाओगे तो वो टेबल कहां से स्टार्ट होगा? 40 से लेके 45। समझ में आया ये चीज? फिर उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 45 से लेके 50। नेक्स्ट विल बी 50 टू 55। नेक्स्ट हो जाएगा 55 से लेके 60। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 60 टू 65। लास्ट वाला क्या होगा बताओ? एक्चुअली 65 टू 70 बोलना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा, हालांकि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोर देन 65 है, लेकिन ऐसा कुछ उसकी अपर बाउंड्री नहीं पता ना हमको, तो अबोव 65 ऐसा लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हालांकि 65 से 70 लिख भी दोगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये हो गया। ये आपका बना CI, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो बना ही लोगे। इसके बाद वाला बताओ FI। बताओ सबसे पहले वाले का FI क्या होगा? 4। करेक्ट। कैसे निकला 4? 100 में से 96 को माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा? 4। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट 16 होगा, हाँ 16। नेक्स्ट 20। नेक्स्ट 30। नेक्स्ट 24 भी तो होगा। हाँ क्या चीज कैसे होगा पूछ रहा है? ये इसमें से इसको माइनस किया ना, और लास्ट वाला जो बच गया वो एज इट इज आएगा। किसी को कोई डाउट कैसे बना ये? चलो आगे सॉल्व हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 24 है। CF वाली टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत पड़ेगी CF वाली टेबल। ये CF नहीं है, ये रिवर्स CF है, मतलब समझ रहे हो? CF वाली टेबल बनानी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा? ये 4, 10, 26, 46, 76 एंड लास्ट इज 100। आगे सॉल्व करो और जल्दी से इसका मीडियन निकाल के बताओ। हाँ अभी
होना नहीं चाहिए। किसी का आया क्या आंसर? मीडियम क्लास 60 to 65। मीडियम क्लास 60 to 65 आया क्या? फाइनल आंसर? यार इसका आंसर ना इसमें नहीं दिया है, बताए। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन मैंने दिया था ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया था। ये जो क्वेश्चन है इसमें ना एक पहले एक टॉपिक हुआ करता था ओगिव कर करके स्टैटिस्टिक्स में एक टॉपिक हुआ करता था। तो उसमें मोर देन वाली टेबल बनाते थे, फिर ग्राफ बनाते थे, फिर मीडियन निकलता था। तो ग्राफ तक दिया। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, तो ग्राफ में लगभग उतना आ रहा है, 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 60 और 61 के बीच में ग्राफ में पॉइंट आ रहा है। मतलब तुम लोगों का आंसर सही है। हाँ एक मिनट रुको, अभी एक चीज लिखना है। ये लिखो, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन को किससे डिनोट करते हैं? मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, मीडियन को किससे? एम ई, और मोड को किससे? एम ओ। तो फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्या वो चैप्टर का नाम पूछ रहे हैं क्या? ओके, तो क्लियर सबको ये? ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क के, तो इसको ध्यान में रखना, टेस्ट में मैं दूंगा। अच्छा नेक्स्ट क्लास में ना मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।